ऊंची पहाड़ियों पर बनते हुए बादल के ये दृश्य नीचे जो घाटियां हैं वहां पर भयंकर तबाहियां लेके आता है और ज़िंदगी एक तरीके से बेबस हो जाती है। आपको ये दृश्य देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची हुई है। देहरादून में पूरे मसूरी रोड, टपकेश्वर महादेव मंदिर, शिवलिंग तो पूरी तरह से एक तरीके से डूबा हुआ है। आप ये देख सकते हो कि फंसी हुई झाड़ियाँ यहाँ जो दिख रही हैं, लोग कैमरे से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन जो तबाही आपको दिख रही है, हर तरफ लटके हुए टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का बहुत ज़्यादा प्रमुख मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से तबाही हुई है और जो शिवलिंग हुआ करता था इस पहाड़ी के नीचे, जिसके ऊपर की बूंद बूंद शिवलिंग के ऊपर टपकती थी पानी की, और आज इतना पानी भर गया है वहाँ अंदर कि आप देख सकते हो पानी और गाद जो भरी हुई है उसको देख सकते हो कि किस तरीके से वो पूरा का पूरा डूब गया है। चारों ओर तबाही है, चारों ओर आप देख सकते हो कि ऊंचे पहाड़ों से बहता हुआ ये झरना नीचे तलहटी मैदानों में जब पहुंचता है तो अपने साथ गाद लिए हुए होता है और इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ये अपने साथ जो गाद, मिट्टी और ये सब भर के ले आता है तो नीचे इलाकों में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। आप इन्हें देख सकते हो और ये जो नीचे जो भरा हुआ गदेरा है, गाड़ है, ये भी कहीं मिलेगा और नीचे ज़्यादा से ज़्यादा पानी गंदा होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ बहती हुई ये मिट्टी जो आती है पहाड़ों से वो नीचे और भी ज़्यादा मैदानी इलाकों में मुश्किल खड़ी कर देती है। आप यहाँ देख सकते हो ये झरना सुंदर तो लग रहा है, लेकिन नीचे इलाकों में ये मालदेवता रोड है। ये पुल बीच से क्रैक हो चुका है बिल्कुल। आप लैंडस्लाइडिंग का ये दृश्य देख सकते हो कि किस तरीके से पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आई है। ऊपर आए थे घूमने, घूम के आ रहे उधर पड़ने वाला रास्ता देहरादून को जो जोड़ता है उधर पुल पे आएगा रास्ता। हाँ 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 हाँ। हम इधर को आगे, सुबह इधर को आए, किसी ने बोल दिया कि इधर से चले जाओ तुम। हाँ हाँ हाँ। इधर से आगे, इधर फंस गया आगे। ओहो, अरे ये तो बहुत बुरी स्थिति और की सड़क तो यहाँ तो पार होना तो मुश्किल है गाड़ी का। तो यहाँ से मैंने कहा कि उधर की स्थिति देखूँ, वहाँ से तो पुलिस वाले आने नहीं दे रहे। ओहो, ये तो बुरी स्थिति है। यहाँ ये तो पूरा मसाला बन गया। हाँ, ये तो बिल्कुल धंस रहे हैं पैर इसमें तो। ओहो, अरे बाप रे, यहाँ से जाना कैसे होगा? आपकी गाड़ी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। ओहो, तो भाई साहब रहने वाले कहाँ के आप? नाहन के। हाँ जी भाई साहब। नाहन। अच्छा, नाहन हिमाचल प्रदेश। हाँ। अच्छा, ओके ओके। हाँ, देखो ना मेरे पैर तो पूरे धंस रहे हैं। अच्छा, पत्थर गिरा इसमें। अरे बाप रे भाई साहब, ये पूरा मलबा यहाँ से आया। अंधेरे में सुबह 5 बजे करीब दिखा नहीं ना कि हमने देखा गया पत्थर ही है। अच्छा, 5 बजे। हाँ 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 हाँ। इस पर चढ़ा, वहाँ से तो चढ़ गया आगे। हाँ 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 हाँ। आगे तो 10 के पास आगे आए तो गाड़ी जो है धंसती चली गई है ना। ये देखो, और ये पूरा, ये देखो, ये नदी है और ये सड़क लगभग 60 से 70 मीटर बह चुकी है पूरी, और धीरे धीरे ये इधर भी हमारी तरफ धीरे धीरे कट रही है और बह के जा रही है। ये चौकी मालदेवता से मात्र 100 मीटर की दूरी है। ये सौंग नदी का रॉन्ग टर्न है या इंसानों का नदियों में अतिक्रमण, जो सामने देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ तबाही हुई है और पूरा का पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पानी में है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से किनारे भी बहते हुए चले गए हैं। लोग अपने मोबाइल्स में इन दृश्यों को कैद जरूर कर रहे हैं, लेकिन कैद ही कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि ये विनाश किस वजह से हुआ है।
ये सौंग नदी का वो दृश्य है जहाँ पर बादल बने, बादल घने हुए, इकट्ठे हुए, उनमें संघनन हुआ और उसके बाद बादल फटने की घटना हुई। और नीचे देख सकते हो कि होटल भी पूरी तरह से बह गया है। नया होटल था, नया निर्माण था और नए निर्माण पर नई नई चोट। इस तबाही का मंजर आप इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ तक ये पेड़ जो लटके हुए हैं एक तरफ को, ये पूरे यहाँ तक इसका फ्लो था सुबह के टाइम पर। और आप देख सकते हो कि यहाँ से सुबह को ये नदी बह रही थी, जिसका कि अब थोड़ा सा लेवल कम हुआ है, लेकिन इसकी तेज़ी, इसकी गति आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये नुकसान अभी भी कर रही है। मेरे सामने ये जो बादल नदी है, बादल नदी ने ये देखो किस तरीके से नुकसान कर रखा है, वो आप लोगों के सामने। और ये जो होटल्स और ये कुछ दुकानें हैं, ये जो होटल्स हैं और कुछ दुकानें हैं, इनमें काफ़ी कुछ था और सब बह गया है, सब ढह गया है। ये सौंग नदी और सौंग नदी का ये विकराल रूप, साथ में बादल नदी जहाँ ये बादल फटा है उसका भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये नुकसान इस नदी ने किए हैं। यहाँ बीच में इन दोनों का कन्फ्लुएंस है, दोनों नदियाँ मिलती हैं, उधर से बादल नदी और इधर से ये सौंग नदी। सौंग नदी में क्योंकि ज़्यादा पानी है तो फाइनली ये नदी सौंग नदी ही कहलाती है। लेकिन सौंग नदी ने भी आज रॉन्ग टर्न लिया और रॉन्ग टर्न लेकर के आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ तबाही हुई है। हालांकि पुल के ये दोनों पिलर्स मजबूत हैं, लेकिन वो जो वहाँ पीछे की साइड में इसके ठीक नीचे गड्ढा बना हुआ है वो मैंने आपको दिखाया था। और अब आप सामने से बादल नदी को देख सकते हो और जो पुल बह गया था वो ये सामने वाला है। ये जो पुल है इस टिहरी हाईवे को यहाँ इस गांव से सामने जोड़ता था, लेकिन ये बह गया है। तो बादल नदी ने ये बहुत ज़्यादा नुकसान इस एरिया में किया है। अभी पानी घटा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि पानी कहाँ तक आया था। पानी इस पूरे एरिया तक आया था। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा भरा हुआ था और उसी की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ से पानी निकल रहा था और यहाँ जो कि उस गड्ढे को अब भरा जा रहा है, और ताकि यहाँ थोड़ी आवाजाही हो सके, लोग इकट्ठे हो रखे पुल के उसी तरफ को। यहाँ बीच में यहाँ कहीं गड्ढा बना हुआ है वो जो मैंने आपको दिखाया था। और पूरा जो नुकसान अभी हो रखा है इसका आकलन इतने जल्दी तो नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और नुकसान की वजह बादल नदी, सौंग नदी में पानी का बढ़ना, सौंग नदी ऊपर के जो इलाकों में है वहाँ बादल फटना, बादल घाटी में बादल फटना, मसूरी वैली में बादल फटना, और एक साथ इस प्रकार से पूरी वैली का पानी इन नदियों में एकत्रित होता है, इन नदियों में बहता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वैली का पूरा पानी यहाँ आएगा, तो ये इस प्रकार के नुकसान होना स्वाभाविक है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से सुबह को
ये पानी भरा हुआ था, इस सड़क के लेवल तक ये पहुंच रहा था और ये कुछ स्थिति इस प्रकार से आपके सामने है। देखिए देखते हो ये होटल्स का जो बहा हुआ सामान है, बड़े बड़े पेड़ टूट करके जो पहाड़ों से बह के आए हैं नदी के साथ, वो कुछ इस तरीके से फंसे हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से फंसे हुए हैं। और ये सामने केसर वाला गांव दिखाई दे रहा है, जहां पर कि 70 से 80 मीटर जो हाईवे है, जो सड़क है, वो पूरी की पूरी तरह से बह गई है और बहुत ज़्यादा तबाही इस क्षेत्र में देखी गई है। दूर से दिखने वाले ये दृश्य एक प्रकार की कहानी भी बयां करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, दूर से तो ये इलाके सुंदर लगते हैं और मनोहारी भी लगते हैं, लेकिन अब जब आप पास में जाके देखोगे तो ये तबाही के दृश्य, और इसकी वजह आप सामने देख सकते हो कि जो सड़क निर्माण हो रहा है और उसका जो मलबा इकट्ठा होता है, तो एक तरफ ये मलबा इकट्ठा किया जाना और उसके ऊपर अत्यंत अधिक बारिश का हो जाना, तो उस बारिश की वजह से ये पूरा का पूरा मलबा नीचे वाले इलाकों में आ जाता है और इससे तबाही की जो इंटेंसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि नीचे इन इलाकों में किस तरीके से नुकसान हुआ है। ये वही वजह है, ऊपर जो सड़कें बनी हैं, सड़कों का निर्माण हुआ, मलबे का इकट्ठा होना और उस मलबे का इन होटलों में भर जाना। यहाँ देखिए इतना बड़ा कुछ आ रहा है और नीचे इतने बड़े निर्माण हो रखे हैं, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं होगा ही। बड़ी मुश्किल से जेसीबी ने इस रास्ते को खोला है और आप ये देखिए कितना नुकसान पूरे इलाके में हुआ है। सीएम आए हैं उधर केसर गांव में, केसर वाले में ना, केसर वाले में तो हमारे विधायक काऊ जी कल रात से हुई हैं। अच्छा, विधायक जी वही हैं कल रात से। हाँ 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 हाँ, उधर ही है। हाँ, और पुलिस वालों ने लॉकडाउन करा, सारा खाली कराया। हाँ, एक्चुअली जो ना 60-70 मीटर हाईवे तो पूरा बह गया है। हाँ। और उसके अलावा तो अब जाके पता चलेगा। लगभग 6 घंटे की लगातार मेहनत के बाद ये जेसीबी यहाँ तक पहुँची है और बड़ी मुश्किल से पहुँची है, क्योंकि इसको सड़कों से मलबा भी हटाना था और उस मलबे को हटाने के बाद ही एक रास्ते का निर्माण होता, फिर वो यहाँ तक पहुँचती और फिर उसके बाद किसी तरीके से इसको निकालने की कोशिश। और आजकल विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि यात्री जो उत्तराखंड विजिट पे आना चाहते हैं, उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए यही सलाह कि वो आजकल कम से कम इन इलाकों में आएँ। बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, आप फंस जाते हो, आप मुश्किल में आ जाते हो, तो पूरा का पूरा जो आपका टूर है वो रुक जाता है, टायर आपके थम जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पुल भी कहीं से बह के आया है और यहाँ कहीं ऊंचाई पर, कहीं ऊपर के इलाकों में रहा होगा। तो ये जो पुल दिखाई दे रहा है ये भी कहीं बह के आया है और आप इसकी स्थिति देख सकते हो कि यहाँ ये सोंग नदी इसको बहा के ले आई है। इन टूटी हुई सड़कों के सामने के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो बड़े बड़े होटलों के दृश्य हैं। इन होटलों का भार भी एक वजह होता है कि वो
दबाव पैदा करता है एक प्रकार का ज़मीन के ऊपर, और इससे पहाड़ी खिसकने की घटना भी हो जाया करती है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर रोड बाधित हुई है, सड़क बाधित हुई है। सामने के निर्माण और उनका भार पूरी वजह, इससे पहले जोशीमठ में भी ऐसे ही आपको नज़ारे दिखे थे, और अब देहरादून में इन पहाड़ियों पर बादल फटने की घटनाएं यदाकदा हो जाया करती हैं। लेकिन अब मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की वजह से इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। लेकिन सतर्क होने के अलावा जो है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कम हो, और हमारी वजह से कम प्रकृति को नुकसान हो, तो प्रकृति भी उसका रिप्लाई इस तरीके से ना करे, और एक संयमित नेचर हमारा हो, तो प्रकृति भी संयमित व्यवहार जरूर करेगी।